नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे अपने अमेंडमेंट की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग कहाँ पहुंच गए? संविधान के 98 संविधान संशोधन 1987 में जो होता है, यानी 58 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1987। इसमें क्या कहा गया? इस अमेंडमेंट में हम लोगों को पढ़ना है कि जो आर्टिकल नंबर 394 का है, जो संशोधित हुआ 394, यानी 394 को संशोधित करके 394 का जोड़ा, यानी ए जोड़ा गया, ऐड किया गया है उसमें। 394 को जोड़ा गया है, उसमें ए का को जोड़ा गया है, उसके बारे में जानकारी देना कि उसमें क्या बात कही गई है और क्या हुआ। ठीक है, तो देखो ये जुड़ा हुआ क्या मुद्दा है, इसके बारे में जानेंगे। हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के तैयार हुआ, सभी को पता है कि 2 साल 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया। लेकिन हम लोगों ने उसको रोका क्यों 2 महीने तक, यानी 26 जनवरी 1950 क्यों लागू किया? क्योंकि जो 26 जनवरी 1930 को हमने क्या बनाया था, कांग्रेस के जो अधिवेशन पढ़ा रहे थे उसमें मैंने बताया था। देखो, अब कुछ चीजें होती हैं, आपको पढ़ने के लिए मजबूरी में मुझे कहना पड़ता है कि आप उसको पढ़ें, क्योंकि आप सर्च करेंगे तो उससे ज्यादा मिलेगा। और जो मैंने कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ाए हैं, लगभग 47 मिनट का वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें देखिएगा, उसमें मैंने बताया किस लिए। ठीक है, तो 26 जनवरी की जो कहानी है, क्यों ही हमको संविधान इसी दिन लागू करना पड़ा, इस चीज को हमने वहां पे बताया। ठीक है, ये चीज है पहली बात। तो 26 जनवरी 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बन के तैयार होता है, वो जो रिटर्न फॉर्म में होता है, वो एक ही लैंग्वेज में होता है। कौन सी लैंग्वेज? वो भी होती है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ पे कोर्ट में कभी कभी जजमेंट जो होते हैं, हिंदी में अलग हो जाता है, उसका मतलब इंग्लिश में अलग हो जाता है। तो हम लोग को क्या मानने होना पड़ता है कि इंग्लिश की तरफ जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो इंग्लिश का है, इंग्लिश का है, यानी इंग्लिश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। तो उसका क्या हुआ कि जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार होता है, तो हम लोग देख रहे कि ये इंग्लिश में। ठीक है, तो कुछ ऐसे मामले तो जो विवादित हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम किसी चीज को इंग्लिश में टर्म में निकालें तो उसका मतलब अलग हो जाता है। देखो, इंग्लिश में एक शब्द होता है, जैसे हमने एग्जांपल ले राइट, राइट, तो हमने कह दिया राइट का मतलब सही। ठीक है, और कभी कभी राइट का मतलब दाया भी हो जाता है। तो अब इसका मतलब कैसे निकाले? इंग्लिश में तो एक ही शब्द है ना, वहां पे सेंस कुछ और निकाल रहे हैं, हिंदी में सेंस कुछ और निकाल रहे हैं। तो इस तरह से मिसलीनियस कंफ्यूजन हो जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट कहना कुछ और चाहता है, उसको हिंदी में कुछ और मतलब निकाला जा रहा है। इस तरह से देश में एक एकीकरण, जो न्याय प्रणाली की व्यवस्था, उसमें भी मतभेद होते हैं। तो क्या होता है, संविधान संशोधन 1987 में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, किस नाम जानते हैं? 98वां संविधान संशोधन 1987। इसमें क्या बताया गया, तो चलिए देखते हैं क्या बताया गया। पहले जानते हैं कि हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया। यानी कि जो संविधान जो अभी तक इंग्लिश में था, जो हमारा सब कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में था, इसको क्या किया गया, इसको हमने क्या कर दिया, हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया, उपलब्ध कराया गया। और संविधान यानी जो प्राधिकृत भाषा, प्राधिकृत मतलब आधिकारिक भाषा, जो आधिकारिक भाषा है उसमें हिंदी की आधिकारिक भाषा। प्राधिकृत का मतलब क्या? जहां प्राधिकृत का मतलब कि आधिकारिक भाषा। ठीक है, में उपलब्ध, यानी आधिकारिक पाठ उपलब्ध कराया गया। और संविधान के हिंदी पाठ समान विधिक मान्यता प्रदान की, यानी कि जो समान संविधान का हिंदी पाठ, जो हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार हुआ, उसको समान विधिक का, जो समान मतलब कि समान, इक्वल, जस्ट जैसे इंग्लिश का, उसके इक्वल, एक तराजू में दो पहलू, एक तरफ इंग्लिश का एक हिंदी का, दोनों इक्वल। अगर 50 इधर है तो 50 इधर, दोनों का इक्वल विधिक यानी कानूनी दर्जा मान्यता प्राप्त प्रदान की गई। यही है 98वां संविधान संशोधन। तो सीधी सी बात है, किस अमेंडमेंट द्वारा आपके जो संविधान का है उसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया? तो किस अमेंडमेंट? 58वां संविधान संशोधन 1987 में।
और जो अमेंडमेंट हुआ है, अगर अमेंडमेंट हुआ है तो किसी न किसी आर्टिकल को जोड़ा गया होगा या तो घटाया गया होगा। मैंने शुरू में बताया था अमेंडमेंट का मतलब क्या है कि हमारे संविधान में किसी त्रुटि को सुधारने के लिए या किसी चीज को जोड़ने के लिए जो भी संशोधन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, हम संशोधन प्रक्रिया कहते हैं। जो भी प्रक्रिया किया जाता है उसको क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं, और संशोधन प्रक्रिया कहलाती है। जब ये संशोधन प्रक्रिया है इसे संशोधन कहते हैं। तो 394 जो का है, 394 में क्या है, जो प्रारंभ का मतलब जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं हुआ 26 जनवरी 1950 को, यानी लेकिन उन 2 महीनों के बीच में कुछ ऐसे आर्टिकल थे जिनको उसी वक्त से लगा दिया गया, यानी जैसे बन के तैयार हुआ 26 नवंबर को, और 26 नवंबर से वो लागू हो गए देश में। तो उसमें जैसे आर्टिकल नंबर 324 है निर्वाचन, ठीक है, आर्टिकल नंबर 60 है, ठीक है, 9(8) है, ये कुछ हैं। जब मैंने आर्टिकल पढ़ाया इंपॉर्टेंट आर्टिकल उसमें मैंने बताया है, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन कौन से आर्टिकल प्रारंभ से ही लागू हो गए। और यूपीएससी, यूपीपीसीएस, स्टेट लेवल कोई एग्जाम हो तो वहां से टफ क्वेश्चन, तो वो टफ क्वेश्चन है, वो टफ लेवल क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो ये चीज लागू हो गई। तो 394 का में जो अमेंडमेंट हुआ, यानी जो 98वां अमेंडमेंट हुआ 1987 में, इसमें क्या बात बताइए, सीधी सी बात बताइए, हिंदी भाषा जो है प्राधिकृत पाठ, यानी हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया। तो हिंदी जो भाषा है उसका संविधान का प्राधिकृत, कैसा प्राधिकृत, यानी आधिकारिक पाठ उपलब्ध, यानी आधिकारिक रूप उपलब्ध कराया गया। और ये किसकी जिम्मेदारी थी, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो उसी समय बताया गया था ये जिम्मेदारी किसकी, क्योंकि देश के राष्ट्रपति की होगी, यानी ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है को कॉन्स्टिट्यूशन के हिंदी अनुवाद को उपलब्ध कराया। और साथ ही साथ इंग्लिश में जो मतलब बताया गया उसको हिंदी में वही मीनिंग निकालना है। अगर इंग्लिश में बताएगा ये राइट का मतलब शक्ति है, पावर है, ये हमारे अधिकार हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, वो क्या है, राइट का मतलब यहाँ पे अधिकार है, तो यहाँ पे हम हिंदी में अधिकार ही लिखेंगे। ये नहीं कह सकते दायां बायां, ठीक है, दायां नहीं कह सकते, ये सही कह सकते कि हमारे मौलिक सही, ये नहीं, सिर्फ अगर अधिकार है, यहाँ मौलिक फंडामेंटल राइट्स हैं, तो यहाँ राइट्स का मतलब क्या है, अधिकार ही आएंगे, ठीक है। इतनी यही चीज बताइए, यानी जो चीज इंग्लिश में है उसका डिट्टो कॉपी करके हिंदी में ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना, वही मीनिंग निकलना चाहिए। वही चीज बताइए, हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया, और संविधान के हिंदी पाठ, जो संविधान का हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन उपलब्ध कराया गया है, समान विधि, यानी इक्वल 50-50%, एक तराजू में अगर इंग्लिश है तो एक तराजू में हिंदी, और दोनों को बराबर इक्वल विधि यानी कानूनी मान्यता, यानी कानूनी दर्जा प्रदान की गई है। और किस आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ, 394 में। 394 में कहा जोड़ा गया, हिंदी भाषा को प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया, यानी संविधान का प्राधिकृत पाठ उपलब्ध कराया गया हिंदी भाषा में। बस यही था 98वां संविधान संशोधन 1987 में जो हुआ, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, जय हिंद।